पिछली गर्मियों की बात है जब मैं और मेरे 3 सबसे अच्छे दोस्त राज, आर्या और सोनू ने मनाली की एक साहसिक यात्रा की योजना बनाई। हम सभी कॉलेज के अंतिम वर्ष में थे और पढ़ाई के दबाव से कुछ दिनों की राहत चाहते थे। हमने तय किया इसकी इस बार कोई आम यात्रा नहीं बल्कि एडवेंचरस ट्रिप होगी जिसमें ट्रैकिंग, कैंपिंग और कुछ नया अनुभव करने का मौका मिलेगा। हम दिल्ली से एक निजी कार में निकले। चारों तरफ पहाड़, झरने और हरियाली थी और मौसम भी बड़ा सुहाना था। रास्ते में कई जगह हमने रुककर चाय पी, छोटे छोटे ढाबों पर स्वादिष्ट पराठे खाए और बहुत सारी तस्वीरें खींची। मनाली पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज चुके थे और उत्साह ऐसा था कि थकान का नामो निशान नहीं था। हमने शहर से थोड़ी दूर एक गांव में एक स्थानीय गाइड के माध्यम से कैंपिंग साइट बुक की थी। वहां पहुंचते ही ठंडी हवा और पहाड़ों की खामोशी ने हमें अपने आगोश में ले लिया। तंबू लगाए गए, आग जलाई गई और हम सभी बैठकर गिटार पर गाने गाने लगे। अगले दिन का प्लान था चंद्रखानी पास ट्रैक। यह ट्रैक करीब 12 किलोमीटर लंबा था और रास्ता घने जंगलों और पथरीले रास्तों से होकर जाता था। सुबह सुबह हमने अपने बैग्स पैक किए, खाने पीने का सामान लिया और ट्रैक शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई रास्ता कठिन होता गया। बीच बीच में रुककर हम सांस लेते, पानी पीते और आगे बढ़ते। करीब 4 घंटे चलने के बाद हमने एक खुली जगह पर पहुंचे जहां से पूरे मनाली शहर का दृश्य दिख रहा था। चारों तरफ हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थीं और ठंडी हवा चेहरे को छूकर जा रही थी। वो नज़ारा शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हम वहीं कुछ देर बैठकर खाना खाने लगे। तभी हमारे गाइड ने कहा, अगर आप लोग चाहें तो हम पास ही एक जंगल के उस पार एक रहस्यमयी झरना देख सकते हैं जहां बहुत कम लोग जाते हैं। रोमांच के शौकीन होने के कारण हमने झट से हामी भर दी। जंगल के उस पार जाने के लिए हमें मुख्य रास्ते से हटकर एक संकरी पगडंडी पकड़नी पड़ी। गाइड आगे आगे चल रहा था और हम उसके पीछे। रास्ता सुनसान था और पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। करीब 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद हम झरने के पास पहुंचे। वह सच में एक रहस्यमयी और सुंदर जगह थी। चारों तरफ चट्टानें थीं और बीच में से एक तेज धार वाला झरना गिर रहा था। झरने का पानी इतना साफ था कि नीचे की हर जगह हर चीज़ दिखाई दे रही थी। हमने कुछ देर वहीं बिताया, पानी में पैर डाले और फोटोज़ ली। लेकिन जैसे ही हम वापसी के लिए मुड़े, मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज़ हवाएं चलने लगीं और धीरे धीरे कुछ ही पलों में बारिश शुरू हो गई। हमने तेजी से नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन घना जंगल और फिसलन भरे रास्ते के कारण हम रास्ता भटक गए। गाइड भी परेशान हो गया। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, पेड़ और डरावनी खामोशी थी। मोबाइल का नेटवर्क भी बंद हो चुका था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम किस दिशा में जाएं। हम एक जगह बैठ गए, आग जलाने की कोशिश की, लेकिन बारिश के कारण लकड़ियां बहुत गीली हुई थीं। अंधेरे और ठंड के कारण हम कांपने लगे थे। तभी हमें दूर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। हम सब चौकन्ने हो गए। कहीं कोई जानवर तो नहीं? लेकिन जैसे जैसे आवाज़ करीब आती गई, हमें कुछ टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। वो एक स्थानीय चरवाहा था जो बकरी चराकर लौट रहा था। उसने हमारी हालत देखी और तुरंत हमें अपनी झोपड़ी में ले गया, जो पास ही एक ऊंचाई पर थी। उसने आग जलाई, हमें गर्म चाय पिलाई और खाना भी दिया। उस रात हम वहीं सोए। वह रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी लेकिन यादगार रात बन गई। अगली सुबह चरवाहा हमें सही रास्ते पर ले आया था और हम सुरक्षित अपने कैंप पर लौट आए। जब हम मनाली छोड़ रहे थे तो मन में डर की जगह एक सुकून था। हमने सिर्फ एक यात्रा नहीं की थी, बल्कि खुद को भी एक नई तरह से जाना था। धैर्य, साहस और टीम वर्क का असली मतलब सीखा था। आज भी हम जब दोस्त मिलते हैं तो उस
रहस्यमयी रात को याद कर हंसते हैं और सोचते हैं कि कैसे एक छोटी सी जिज्ञासा हमें एक ज़िंदगी भर की कहानी दे गई।